स्वागत है बच्चों आपका शिवा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आपके प्यारे सर विवेक सर आज आपके लाए हैं सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब भी हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं तो हमारी प्लानिंग बहुत मायने रखती है। हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही अपना जो वर्क है वो करना पड़ेगा, तब जाके उसके हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए बच्चों, आज आपके लिए मैं बताता हूँ, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। जितने भी बच्चे हमारे इंडिया में आते हैं सब तरह के, ठीक है, सारे जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स हैं और जितने भी वीक स्टूडेंट्स आते हैं हमारे सभी के बच्चों के लिए वीडियो है। और ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि कुछ लोग कहते हैं कि क्या टॉपर्स का ही सिलेक्शन होता है जेईई मेंस में। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हर वीक बच्चा भी है जो अगर वो कोशिश करता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लगाता है, उसकी जो प्लानिंग है वो भी अगर अच्छी जाती है तो एक एवरेज बच्चा भी है उसका सिलेक्शन जेईई मेंस में हो जाता है। तो उसी तरीके से हम आपके लिए ये सभी बच्चों के लिए, चाहे जैसा भी बच्चा हो वो आपका इंडिया में कितना भी पढ़ाई कर रहा हो कितना नहीं कर रहा हो पढ़ाई, ये प्लानिंग जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लानिंग से अगर आप चलते हैं बच्चों तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बस आपको मेहनत करनी है। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं, सारे हमारे जो बच्चे हैं, आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, प्रोसेस क्या है बढ़ने का। आपको प्रीवियस जो है लास्ट ईयर का जो पेपर था 2023 का, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे और कैसा स्कोर रहा था। अच्छा, आपको ये भी पता होगा बच्चों कि आपको 2 अटेम्प्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जनवरी और अप्रैल में। तो जहां तक मैं सही जा रहा हूँ तो ज्यादातर जो बच्चे हैं हमारे एवरेज बच्चे, और ठीक है, वो यही सोचते हैं कि चलिए अप्रैल में अच्छा कर लेते हैं। और इवन टॉपर्स बच्चे और वीक स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं, अप्रैल में हम लोग अच्छा कर लेते हैं और जनवरी को ऐसे ही ले लेते हैं अटेम्प्ट को, फर्स्ट अटेम्प्ट है एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए जरा। देखिए, जो आपका जनवरी अटेम्प्ट होता है, माना कि वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन क्या ये भी तो हो सकता है एग्जाम में कि जो आपका जनवरी अटेम्प्ट आता है जेईई मेंस का, कभी क्या वो इजी आता है इन कंपेयर टू अप्रैल अटेम्प्ट। यानी जितना स्कोर आप जनवरी वाले में ला सकते हैं उतना स्कोर आप अप्रैल वाले में भी ला सकते हैं, लेकिन जो आपकी परसेंटाइल है वो वहीं की वहीं रहेगी। मान लेते हैं, अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्या जो बोलना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जनवरी अटेम्प्ट है आपका वो इजी आता है कंपेयर टू अप्रैल। क्यों आता है? क्योंकि जनवरी तक सिलेबस प्रॉपर नहीं हो पाता है और सारा जो सिलेबस है लगभग बच्चे अप्रैल तक कर लेते हैं और फिर अप्रैल में जाके देते हैं एग्जाम, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा प्रॉपर, बच्चों ध्यान से सुनिएगा आप। अब मेरे पास ये एनालाइज करके लाया हूँ मैं, डिफिकल्टी ऑफ पेपर इन डिफरेंट शिफ्ट। देखिए, जो 2022 का अटेम्प्ट हुआ था आपका और 2023 का, ये मैंने सारा एनालाइज कर रखा है, कितने परसेंटाइल पे कितने मार्क्स आते हैं। और मैं आपको बताता हूं बच्चों ध्यान से, यहां ध्यान से देखिए आप लोग, ये आपका जनवरी अटेम्प्ट है, परसेंटाइल कितनी है आपकी 99। कितनी परसेंटाइल यहां बोल रखी है? 99 परसेंटाइल बोल रखी है। मार्क्स की बात कर लेते हैं, यहां पे मिनिमम मार्क्स 155, यहां पे 161। हम 97 परसेंटाइल में आते हैं, यहां कितने मार्क्स है 123, यहां कितने मार्क्स है 131। आप देख रहे हैं अप्रैल में आपको जब ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके अप्रैल में, तब जाके आपको परसेंटाइल मिलने वाली है। लेकिन अगर आप जनवरी अटेम्प्ट की बात करेंगे तो जनवरी में आपका स्कोर अगर 155 123 रहेगा तो आप वही परसेंटाइल सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि जो जनवरी अटेम्प्ट है हमारा, वहां पे हम कम स्कोर पर एक अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं और एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं अगर हम थोड़े से प्रॉपर प्रोसेस में काम कर लें, हम उस चीज को पहले से रिवाइज कर लें और थोड़ा सा सीरियस हो जाए अपने जनवरी अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, बड़े आराम से पढ़ाई करनी है। दूसरा अटेम्प्ट जरूर मिलता है, लेकिन जो पहला अटेम्प्ट है बच्चों उस पर जरा फोकस करिए, वहां से आपको कितने आउटपुट्स मिलने वाले हैं। अब यहां देखिए जरा बच्चों ध्यान से, 95 परसेंटाइल, स्कोर कितना आया मिनिमम 100, यहां कितना आया 111।
आप डिफरेंस देखिएगा जरा नंबर पे, आपको यहां पे 20-15 नंबर ज्यादा चाहिए हैं, परसेंटाइल आपकी सेम रहेगी। यानी कि जनवरी वाले अटेम्प्ट में कंपटीशन आपका कम रहेगा, और अगर आपने थोड़ी अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपकी परसेंटाइल बढ़ सकती है, आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, एक बेस्ट एनआईटी, एक बेस्ट ब्रांच आपको मिल सकती है। तो इस पे आपको बताने जा रहा हूं मैं आगे। अब यहां देखिए बच्चों बड़े ध्यान से, अब हम बात करते हैं 98 परसेंटाइल की। जून अटेम्प्ट आपका जुलाई अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है। जून में बच्चों ने कितना स्कोर किया, यहां देखिए मिनिमम कितना है 140, कम से कम 140 मार्क्स गेन किया है। यहां 149 है। डिफरेंस देखिए, यहां भी 15 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है। क्या मतलब, हमने जो पहला अटेम्प्ट दिया वहां पे हमको कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल मिल रही है। यानी कि अगर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 100% से देंगे अगर सीरियस होके, तो क्या आपको लगता है आपका जो बेस्ट कॉलेज है वो आपको जल्दी मिल जाएगा? इस बारे में सोचना है बच्चों आपको, ये सबसे बड़ा लॉजिक मैं बताना चाहता हूं आपको। अब यहां देखिए बच्चों ध्यान से, 96 परसेंटाइल आया आपका, ठीक है। आप जून में आपने पेपर दिया, कितने मार्क्स 108, लेकिन जैसे ही आपने जुलाई में दिया उसको कितना हो गया वो मिनिमम 124। हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम टॉपर्स की यहाँ बात ही नहीं करते हैं, कौन टॉपर से कितना स्कोर, हम बात कर रहे हैं एवरेज स्टूडेंट्स की, कि एक एवरेज बच्चा कितने मार्क्स ला सकता है, बड़े आसानी से ला सकता है वो मार्क्स, ठीक है ना। तो एक एवरेज बच्चा 108 नंबर लाता है एग्जाम में, उसको मिलती है 96 परसेंटाइल। लेकिन वही बच्चा जब जुलाई में बैठता है तो उसको 124 मार्क्स लाने पड़ते हैं सेम परसेंटाइल के लिए। अब बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसको ज्यादा सीरियस लेना चाहिए? जो आपका पहला अटेम्प्ट है, अगर आप उसको 100% से देते हैं बच्चों, तो आपका स्कोर बेस्ट हो सकता है, आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट लॉजिक बता रहा हूं। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं हमेशा प्लानिंग पे ध्यान देते हैं, प्लानिंग और प्रोसेस पे। अगर बच्चों आप उसमें अच्छे से ध्यान देंगे तो मैं बताता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो जेईई मेंस का जो आपका पेपर होता है, जहां पे आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, इंडिया के जो बेस्ट कॉलेज है, इंडिया की जो बेस्ट एनआईटी है, वो आपको मिली जाती है। बस हम यहीं पे गलती कर देते हैं, क्या हम अपना जनवरी अटेम्प्ट 100% से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या हम उस तैयारी में है, नहीं है। हम अप्रैल के लिए वेट क्यों करें? आप देख रहे हैं अप्रैल में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, आपकी परसेंटाइल वहीं की वहीं रहेगी। इससे बढ़िया क्या हम 100% से अपना जेईई मेंस दें और बाकी जो समय है वो अपना जेईई एडवांस के लिए करें, क्योंकि जेईई एडवांस की जो प्रिपरेशन है उसका जो लर्निंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट चली जाती है वे में, तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं हमारे बच्चों के लिए। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपका जो जनवरी अटेम्प्ट है वो इजी आने वाला है, और आपने अगर उसमें 160 या 180 के आसपास भी स्कोर कर लिया तो मैं आपकी उम्मीद मान के चलता हूं 99 परसेंटाइल दूर नहीं है आपकी, और आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज पहले से रिजर्व सीट में जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, कि आप अपना जो पहला जो अटेम्प्ट है उसको आप 100% से देंगे या नहीं देंगे। अब बच्चों मैं आपको एक चीज और काम की बताता हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अच्छा अब देखिए जरा यहाँ पे, अब यहां से हमारी परसेंटाइल डाउन हुई, आप मार्क्स देखिए, यहां से 87, यहां 101, यहां भी डिफरेंस आ गया ना आपका लगभग 13 नंबर, 15 मार्क्स का डिफरेंस आता है यहाँ पे भी। यहाँ देखिए 15 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, परसेंटाइल आपकी सेम रहेगी, मार्क्स आपके, यानी आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, परसेंटाइल उतनी ही रहेगी। इससे बढ़िया बच्चों शुरुआत में मेहनत कर ली जाए अच्छे से सीरियसली, और आप अपना बेस्ट कॉलेज प्रिपेयर
अभी से रिजर्व कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है किस तरीके से जनवरी जो अटेम्प्ट होता है, जो आपका पहला अटेम्प्ट होता है जेईई मेंस का, तो जेईई मेंस का जो पहला अटेम्प्ट होता है उसको आप कितना सीरियस ले रहे हैं, आप उसके लिए कितने सीरियस हैं, उसको आप ये समझिए सबसे जो इजी पार्ट है वो आपका जनवरी अटेम्प्ट रहेगा। और उसको अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप अपने लिए एक कॉलेज जो है उसकी एक सीट है वो रिजर्व कर सकते हैं बच्चों। और फिर उसके बाद आप 3-4 मंथ्स फोकस प्योर दे सकते हैं अपना, किसमें, जेईई एडवांस में। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये मैं आपके लाया हूं, ये 2022 का पूरा एनालाइजेशन है आपका, और ये 2023 का है। किस तरीके से परसेंटाइल आपकी सेम रहती है लेकिन मार्क्स आपको ज्यादा गेन करने पड़ते हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, बच्चों की लगभग सारा कोर्स हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाता है, इसलिए बच्चों को वहां पे कंपटीशन बढ़ जाता है और मार्क्स ही बढ़ जाते हैं। मार्क्स बढ़ जाते हैं लेकिन परसेंटाइल आपकी सेम रहती है। इट मींस आपको जनवरी वाला अटेम्प्ट ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, वहां कंपटीशन आपका कम है, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं और एक अच्छा आउटपुट गेन कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो चलिए अब मैं आगे बताता हूं किस तरीके से फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में भी किस तरीके से आपको सोचना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स में और किस तरीके से आपको उसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, अभी ध्यान से देखिएगा। अच्छा इधर देखिए बच्चों, ये मैंने कुछ डाटा आपके लिए निकाला है, ये जनवरी का एवरेज स्कोर है, ये मैंने 2023 से डाटा निकाला है आपका 2023। अब यहां पे ध्यान से देखिए, जंप पे देखिए मार्क्स का, परसेंटाइल आपकी सेम है, जनवरी में बच्चों का ये स्कोर रहा 168, 186 का जंप, 127, 149, इधर देखिए लगभग 99.5, 121। इट मींस यहां डिफरेंस 20 का है, यहां 21 का डिफरेंस है, यहां 22 का डिफरेंस है, यहां भी 22 का डिफरेंस है। यहां देखिए ध्यान से, यानी कि हमारी तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए। आपको पता जब परसेंटाइल आपको सेम मिलनी है तो ये बताइए आप अपना 100% दीजिए जनवरी वाले अटेम्प्ट में, और यहां पे बढ़िया से आप परसेंटाइल गेन कर सकते हैं। अगले अटेम्प्ट में आपको 20 नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे उस एक सीट को सिक्योर करने के लिए। और आपको ही पता है तुरंत जेईई मेंस का जो दूसरा अटेम्प्ट होता है उसके 1 महीने बाद जेईई एडवांस हो जाता है। तो जनवरी अटेम्प्ट में आपको 100% देना है, उसके बाद पूरा फोकस जेईई एडवांस में करना है, एक एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, जैसे आपके अभी कुछ रिसेंट में वीडियो डाली हैं शिवा क्लासेस चैनल पर, अविनाश सर की आपने कुछ देखी होंगी, किस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है, किस तरीके से जो फंडे हैं उसके वो आपको अच्छे से मजबूत रखने हैं। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, मतलब मैथ्स की जो रहेंगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। अब यहाँ देखिए जरा बच्चों ध्यान से, ये तो आपका एनालाइज हो गया। यहाँ पे देखिए 88 से 21, ये बड़े सोचने की बात है। हम मेहनत कर रहे हैं जनवरी के लिए, हमें आउटपुट कहाँ से ज्यादा मिलते हैं ये ध्यान से देखिए। जनवरी से आउटपुट ज्यादा है अगर आप जनवरी को सीरियस होकर दे देते हैं बस। ओके चलिए, तो ये आपका जनवरी का एवरेज स्कोर था, ये आपका अप्रैल का एवरेज स्कोर था, ये मैंने आपको बता दिया। परसेंटाइल आपकी सेम रहेगी, आप डिफरेंस देख लीजिएगा, 20 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, आपको वहां पे 20 नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे अगर आपको परसेंटाइल आपकी मैच करवानी है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों ध्यान से। अब यहां देखिए, ये डाटा है 2023 का लिया है मैंने, भाई कितने मार्क्स पर कितनी रैंक बन जाती है, और परसेंटाइल पे 99 परसेंटाइल, 98, 97 परसेंटाइल, लगभग 11,000 रैंक, 22,000, 30,000, यानी लगभग आपके 99 परसेंटाइल पे लगभग आपकी जो रैंक बनती है
मेरे हिसाब से वो 10,000 के आसपास बन जाती है आपकी रैंक। और 99% बड़े आसानी से आती है, जनवरी अटेम्प्ट में आ जाती है बड़े आसानी से, लेकिन अप्रैल में आसानी से नहीं आती है। आपको 20 नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे, तब जाके वो आपसे क्या रहेगा, वो परसेंटाइल मैच करेगी। यानी कि यहाँ पे आपकी 10,000 के आसपास लगती है, यहाँ पे 22,000 के आसपास आपकी रैंक आ सकती है, और जो आपका 97 परसेंटाइल है वो आपका मतलब 34,000 की रैंक के आसपास आपकी आ सकती है। तो ये आपको एनालाइज आना चाहिए। हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर में क्या हुआ था, किस तरीके से रैंक अलॉट की गई थी, किस तरीके से मार्क्स का ट्रेंडिंग रहा था, किस अटेम्प्ट में ज्यादा आउटपुट आए थे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मार्क्स बात कर लेते हैं। 180 का एवरेज मार्क्स है, 146, और ये बहुत नॉर्मल एवरेज है बच्चों। आपको 180 मार्क्स गेन करने हैं, यानी कुछ आपको केमिस्ट्री के सही करने पड़ेंगे, कुछ फिजिक्स के, कुछ मैथ्स के, बड़े आसानी से सॉल्व होते हैं। तो यहां से आप अच्छा आउटपुट ले सकते हैं अपने जेईई मेंस में, और एक अच्छी सी रैंक आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। और ये सभी बच्चों के लिए है, सभी एवरेज बच्चों के लिए मेरे हिसाब से। जो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या जो बच्चा होशियार है उसी का सिलेक्शन होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। कौन कह रहा है? सर हमेशा आप लोगों के साथ हैं, हर बच्चे का सिलेक्शन होगा। आपको बस कोशिश करनी है, हर बच्चा जो प्रयास करता है, जो कोशिश करना जानता है, उसका सिलेक्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बच्चे प्रयास करते हैं, कोई भी बच्चा हो इंडिया का, अगर आप प्रयास कर रहे हैं अपना, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। आपको बस क्या करना है, प्लानिंग पे वर्क करना है कि भाई रास्ता कैसा, किस रास्ते से मेरे को जाना है, पहले क्या हुआ था उसके पेपर में, वो भी आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से आपको उसमें वर्क करना है। ये बहुत जरूरी है बच्चों। तो आपका जो सिलेक्शन है वो जरूर होगा। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। 95 परसेंटाइल पे यहां देखिए 56,000 रैंक, लगभग हर परसेंटाइल पे 10-10 हजार का गैप आ रहा है यहाँ पे। और मार्क्स देखिए 127, यानी आप एक 10,000 रैंक के लिए आप 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। उसके लिए आप अगर 170 मार्क्स भी लाते हैं, 160 मार्क्स, तो भी आपका काम बन जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके जो जनवरी अटेम्प्ट है वो कितना अच्छा गया है, आपने कितना अच्छे से दे दिया अपना जनवरी वाला अटेम्प्ट। वो आपके लिए इजी भी रहेगा और ज्यादा आउटपुट वाला भी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और इस तरीके से वीडियो आपके लिए आती रहेंगी बच्चों। बस आपको शिवा क्लासेस को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, जहां पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं जेईई मेंस के, जो आपके अविनाश सर्स करवा रहे हैं, और साथ में जो फिजिक्स का जो कंटेंट है वो तो मैं आपके लिए करवाता ही हूँ प्रॉपर तरीके से। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको प्लानिंग पे ज्यादा वर्क करने कहता हूँ। प्लानिंग कैसे करनी है आपको, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने की। चलिए अब अगली प्लानिंग बताता हूँ बेटा मैं। अब यहाँ देखिए रास्ते, चलिए अब फिजिक्स की बात आते हैं, क्योंकि अब विवेक से जब साथ में है तो फिजिक्स की बात तो जरूर करेंगे। हाँ, फिजिक्स कितने लोगों को टफ लगती है? बिल्कुल टफ नहीं है। सर के साथ पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल मैं आपको आसान कर दूंगा। बड़ी ही आसान होती है फिजिक्स। आपको बस थोड़ा सा थिंकिंग अपनी जो है ना, बस उस पर थोड़ा वर्क करिए। बस क्वेश्चन हम ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं। हमारे पास डाटा है यहाँ पे 2023 का। 2023 में ये शिफ्ट दे रखी है, ये आपका है जो शिफ्ट, ये पहली शिफ्ट है 24 जनवरी, ये पहली शिफ्ट का है। और ये 24 जनवरी शिफ्ट 2, ये 25 जनवरी शिफ्ट 1 का है, ये शिफ्ट 2 का है, ये शिफ्ट 1 का है। ये आपका क्या दे रखी है, शिफ्ट वाइज दे रखा है कि जो शिफ्ट हुई थी आपकी जनवरी में, कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए, 12th के कितने क्वेश्चन आए आपके 11th से, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें किस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी अपने एग्जाम्स में। चलिए अब यहां देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं ध्यान से देखूं तो लगभग रेशियो सेम है, लगभग रेशियो आप देखिए ध्यान से, थोड़ा ऊपर नीचे बस कर रखा है। यानी कि लगभग 11th-12th का जो वेटेज है उन्होंने लगभग सेम कर रखा है पेपर्स में, जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था
और जनवरी अटेम्प्ट में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ डिसबैलेंस कर रखा हो। जितना 11th का दिया है ना, 50-50 दे रखा है, लगभग 50% 11th का दे रखा है, 50% 12th का दे रखा है। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल आपको थोड़ा सा बेसिक एंड लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनवरी अटेम्प्ट में, ताकि इजीली से कोई भी जो बच्चा है उसको थोड़ा सा अगर वो थिंकिंग पावर यूज कर लेता है तो वो क्वेश्चंस को फिजिक्स के ना फटाफट सॉल्व कर देगा। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है दिमाग में, और जिस हिसाब से मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ कि भाई फिजिक्स में क्या होता है, आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर बहुत होना जरूरी हैं, कंसेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए, थोड़ा सा सवाल को रुक के सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा आप रुक के सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप उसको पकड़ लेंगे सवाल का, ठीक है ना। उसकी जो जड़ होती है फिजिक्स में, उसकी जड़ को पकड़ना है आपको, बस पूरा जो सवाल है वो पूरा खत्म हो जाएगा वहीं पे। एक बार जड़ पकड़ लीजिए उस सवाल की क्या है, वो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ बच्चों। चलिए, तो 50% 11, 50% 12 लगभग बैलेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको 11th पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 12th पे भी ध्यान रखना है, लगभग इसको कवर करना है अच्छे तरीके से। बेसिक फंडे क्लियर रखने हैं, बेसिक जो फंडे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है भाई। ये बताइए, आपको पता है कि ना मुझे पता है, पेपर में कभी भी आप तैयारी करने जाते हैं एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है बच्चों, क्योंकि किस टॉपिक से कितना इजी क्वेश्चन आ जाए और किस टॉपिक से कितना एडवांस क्वेश्चन आ जाए ये किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है ना। तो बच्चों इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, हर टॉपिक आपका कवर होना चाहिए, बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए हर टॉपिक के, ताकि एग्जाम में आप एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चन है और जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाए। और जहां तक मेरा सवाल है, हमें वहां पे हीरो नहीं बनना है, हमें इको में नहीं आना है कि भाई हम हार्ड क्वेश्चन वहां करेंगे। हमें क्या करना है, बस अपना स्कोर बढ़ाना है। और स्कोर बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से अगर आप मॉडरेट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। ध्यान रखना जेईई मेंस में तो हार्ड क्वेश्चन से आपको रैंक नहीं बढ़नी है, वहां ध्यान दीजिए जहां पर ज्यादा आउटपुट हो। आप इजी क्वेश्चंस करके आइएगा, साथ में मॉडरेट क्वेश्चन करिएगा, तो आप एक अच्छा स्कोर डिसेंट ला सकते हैं एग्जाम्स में। ये बात सबको समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्रिपरेशन की प्लानिंग है हमारी, प्लानिंग करेंगे तभी तो बढ़ेंगे आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका फिजिक्स का था, लगभग वेटेज सेम है, फंडे क्लियर रखने हैं आपको, थोड़े से कॉन्सेप्ट बस बना के रखिएगा, आप अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब यहाँ आइए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बच्चे किस शिफ्ट में। ये शिफ्ट दे रखी है डेट वाइज 25, ये 29 की दे रखी है, ये भी आपकी शायद जनवरी की मैंने ली है, शायद जनवरी 2023 का डाटा है ये। और ये सारा आपका दे रखा है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं लगभग, और बड़े ध्यान से देखना है आपको इसको। हमारे पास मैकेनिक्स है, यहाँ पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है, यहाँ से 12 चालू हो जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और मिसलेनियस क्वेश्चन जो मिक्स करके आते हैं आपके एग्जाम में, मिक्स क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है ना। अब कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां से कम आ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमेशा तो गेम होता है, आपको पता हो एंट्रेंस एग्जाम है, थोड़ा ट्विस्ट तो रहता है हर साल की तरह, सरप्राइज। इसलिए मैं कहता हूं कि हर टॉपिक कवर करके चलो, ओके। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कैसा ट्रेंड रहा है। देखिए मैकेनिक्स में ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं मैकेनिक्स में, आप देख रहे हैं लगभग जनवरी शिफ्ट की बात कर लें। अगर ध्यान से देखो आप तो आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगी, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये जो है आपका मैकेनिक्स, इसको भर रहे थे हम लोग, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपका चैप्टर होता है क्लास 12th में, उसमें जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और जो पूरी मैकेनिक्स है, इंपॉर्टेंट जो मैकेनिक्स हम यूज करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी मैकेनिक्स में, जितने भी चैप्टर्स आते हैं, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, रोटेशन मोशन,
ठीक है ना। इस तरह जितने भी चैप्टर्स आपके आते हैं सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो 2 यूनिट है यहां से हो सकता है आपका थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ जाए या तो मॉडरेट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं टॉपिक हर सारे कवर होने चाहिए, चैप्टर सारे कवर होने चाहिए, सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए और फंडे क्लियर होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन कर पाए। हार्ड क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब नीचे देखते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का देखिए लगभग 2-2 करके मतलब 3-3 क्वेश्चंस का एवरेज आता है ऑप्टिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, लगभग 3-3 के आसपास यहां से भी लगभग आ रहा है आपके एग्जाम में। ओके, मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन, जहां पे आपको पता नहीं चल पाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है, मिक्स करके आता है आपको यहाँ पे मिक्स लॉजिक लगा देंगे तो वहां पे हो सकता है थोड़ा सा आपसे गलती हो जाए। मिसलेनियस को टच नहीं करिएगा, वह ज्यादा रहे तो मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस को। ये मिक्स क्वेश्चन आते हैं, आप समझने में शायद थोड़ा सा गलती कर दें और वहां पे फंस जाएं। एग्जाम में कभी भी फंसना भी नहीं है ना, सीधा छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नहीं आता है तो लास्ट में देखते हैं उसको अगर टाइम बचता है तो, ठीक है ना। पहले हमको इजी क्वेश्चन छाटने हैं। थर्मोडायनेमिक्स से बेटा इजी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इजी क्वेश्चन यहां से भी हम लोग 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से भी आपका इजी क्वेश्चन आएगा, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स से भी लगभग आपका जो क्वेश्चन आता है वो इजी क्वेश्चन रहता है मॉडर्न फिजिक्स से, तो ये यूनिट्स आप टारगेट कर सकते हैं। और मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का स्कोर ज्यादा है, इट मींस इसको आपको अच्छे से करना है। ओके, और ऑप्टिक्स भी ठीक ठाक आती है, ऑप्टिक्स में भी आपको थोड़ा सा फंडे क्लियर करने हैं, बस सिलेबस पूरा का करके जाइएगा और फंडे क्लियर करके जाइएगा और क्वेश्चन छाटिएगा। पहले जो इजी क्वेश्चन ढूंढिए उनको, जो आपको लगता हो आपने नहीं करे उनको छोड़ दीजिए और कोशिश करिए जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें वो सारे के सारे आपके सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग से बचना है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, ये प्लानिंग है आपकी, प्लानिंग। जब हम कोई मिशन पे जाते हैं तो प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये बहुत समझना पड़ेगा आपको। आपकी प्लानिंग कैसी है, ठीक है। ये प्लानिंग से चलेंगे तो मैं बता दे रहा हूं हर बच्चे का सिलेक्शन होगा, हर बच्चे का सिलेक्शन होगा यहाँ पे। चलिए अब मैं आपको बेटा आगे बता देता हूं, ये हमारा फिजिक्स का एनालिसिस था प्रॉपर तरीके से कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं किस टॉपिक से कितना ज्यादा क्वेश्चन आया है और क्या हमको सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, बिल्कुल जाने हैं। माना कि यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में, फिर भी मैं हमेशा बोलता हूं ना, जेई मेंस का एग्जाम है, जेई एडवांस का एग्जाम है, कुछ तो सरप्राइज होगा। उस सरप्राइज के लिए तैयार रहना है और सारे टॉपिक कवर करके जाने हैं। फिजिक्स में भी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कवर करके जाइएगा। और इस तरीके से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी एनालाइज करवाऊंगा, कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है उसको समझ के आपको ब्रेक करना है और ताकि आप अच्छे से कर पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसी इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए इस तरह से वीडियो आते हैं आप बच्चों के लिए, ये आपके लिए आती रहेंगी। इसके लिए आपको शिवा क्लासेस को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है। और आज के लिए इतना ही फिर बच्चों, गुड बाय। हमेशा खुश रहिएगा और अपना जो सिलेक्शन है वो आपका जरूर होगा। बाय बाय।